हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं प्रसिद्ध समाज सेवी व पूर्व चेयरमैन व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अनिल शर्मा जी। शर्मा जी, जो आज हमारे बीजेपी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, जो ऐतिहासिक जीत हासिल करी है 3 राज्यों के अंदर, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? को ये ऐतिहासिक जीत कोई आज की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है, माननीय श्री अटल बिहारी जी के टाइम से जब 2 सीट आई थी, तब एक देश के अंदर जो है ना एक मजाक कांग्रेस पार्टी बनाती थी कि 2 सीट वाली पार्टी। और अटल जी ने संसद में कहा था, आज हम 2 हैं, आज हम विपक्ष में बैठे हैं, एक दिन हम सत्ता में होंगे, आप विपक्ष में होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अटल जी के मार्गदर्शन पर दिखाए हुए पे चलते चलते आज जमीनी काम करते करते आज विशाल पहुंच चुकी है, एक वर्ल्ड की बड़ी पार्टी बन चुकी है। और संगठन में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता आज जो पार्टी को बकायदा भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण देती है। और चुनाव कोई 10 दिन 15 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं लड़ता। पार्टी का कार्यकर्ता 12 महीने चुनाव लड़ता है। जब हम अभी पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की बात करता हूं, अटल जी मोदी जी ने जब दूसरा चुनाव जीता तो ये नहीं था कि हम 5 साल आराम से बैठेंगे। हम अगले 5 साल, अब 2024 की तैयारी हमने जभी से शुरू कर दी थी। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ लेवल पर, जमीन स्तर पर कार्यकर्ता काम करता है, और जिसका परिणाम जो है आप पूरे देश में देख रहे हो। अभी वर्तमान में जो है एक विपक्ष ने इंडिया गठबंधन के नाम से एक अलायंस बनाया, लेकिन वो इतनी हवा में आ गए कि भी हम सिर्फ नाम से ही हम डर जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का करता जमीन पर काम करता था, और जमीन पे कार्यकर्ता काम करते करते आज उसका रिजल्ट देखा है कि तीनों स्टेटों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया गया और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार सत्ता में आई है। और अगला ये हैट्रिक जो बनाई है 3 स्टेटों में, ये हैट्रिक हमारी मोदी जी सरकार की हैट्रिक को पूरा करेगी। परंतु जनता तो कहती है कि हमने मोदी जी के नाम पे, के नाम से वोट दिया है। देखो, मोदी जी कौन है? मोदी जी भी तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, और मैं कौन हूं? मैं भी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हूं। अटल जी कौन है? भारतीय जनता पार्टी चेहरा है। मोदी का नाम लो, भाजपा का नाम लो, अगर हम किसी पोस्टर पे मोदी जी की फोटो लगा देंगे तो हर आदमी समझेगा ये भाजपा का चेहरा है। तो ये तो मोदी जी का चेहरा, भाजपा का चेहरा, बात एक ही है। तो हर कार्यकर्ता भाजपा के, हर कार्यकर्ता के अंदर भाजपा का चेहरा है, और भाजपा का चेहरा में ही कार्यकर्ता है। 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या इस बार कितनी सीटें आपकी? देखो, भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने बल पर पिछली बार 330 को रिकॉर्ड को तोड़ेगी, और 350 प्लस भाजपा की अपनी सीटें होंगी, और एनडीए गठबंधन की 400 प्लस की रहेंगी। ये मेरे से आज लिखवा लो। जो आपने ये मोदी सेना का ये भी रूपरेखा बनाई है, ये तैयार किया है एजेंडा। मोदी सेना, देखो, मोदी जी के नाम से भाजपा के, संघ के, हमारा एक बहुत बड़ा विशाल एक वट वृक्ष है। कई शाखाओं से भाजपा मतलब काम करती है। संघ की शाखाएं हैं, सारी संगठन जितने भी हैं, और कुछ भी कह लो, हर आदमी का मकसद है भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, देश की सेवा करना, देश को मजबूत करना। आज वह पूरा वर्ल्ड, देश की जो मान सम्मान जो मोदी जी भाजपा सरकार ने बनाया है, उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, उसके साथ बहुत सारे संगठन हैं, सब काम करते हैं। मोदी सेना है, मोदी आर्मी है, मोदी बहुत सारे, जब से मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं, बहुत संगठन बने हुए हैं। वो मोदी जी को मजबूत करने के लिए सब आप अपने कामों में लगे हुए हैं, और उसका कारण है भाजपा। क्या लगता है शर्मा जी, 2025 के अंदर दिल्ली को भी हासिल करेगी, अपने पक्ष में करेगी भाजपा? देखो, दिल्ली की जनता जो है अब समझ चुकी है। एक बार पहले धोखे में बन गई, दूसरी बार लालच में बन गई। अब लालच, सबको पता है कि लालच ज्यादा दिन नहीं है। केजरीवाल सरकार एक भ्रष्टाचार सरकार साबित हुई है। उनके सारे मंत्री जेल में जा चुके हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जेल में बचने के लिए आज सड़कों पर उनके कार्यकर्ता, उनके लीडर घूम रहे हैं कि हमारे को पकड़ रहे हैं, हमें अंदर कर देंगे, हमें झूठी मुकदमा में डाल देंगे। मैं एक बात मानता हूं, झूठा मुकदमा अगर आप बना के किसी के लिए भी, ये तो एक सरकार की नहीं कह रहा मैं, किसी को भी जाके मुकदमा डालोगे तो कोर्ट में जब आप जमानत बनाओगे, ग्राउंड आपके पास होगा तो आपको जमानत मिल जाती है। अब इनके, अगर ये अपने आप इतने सच्चे हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक की इनकी जमानतें जब्त यानी कि रद्द हो चुकी हैं,
और इनको सरकार यानी कि सुप्रीम कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रही? इनके पास ग्राउंड ही नहीं है किसी तरह, ये भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, वो साफ क्लियर हो चुका है कि ये यानी कि इनके पास वो ग्राउंड ही नहीं है बचने का रास्ता। तो केजरीवाल भी जल्द ही आपको पूरे देश देखेगा, वो भ्रष्टाचारी के अंदर वो जेल में खुद जाने वाला है। क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेहरा आपके अंदाज से? देखो, भाजपा के अंदर मैंने आपको बताया एक से एक चेहरे हैं, बहुत विशाल पार्टी है, एक से एक कार्यकर्ता हैं, एक से एक महान हस्ती हैं, मान लो जो इस चीज को सरकार को चलाने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी चुनेगी सबको स्वीकार है, उसके साथ जनता के लिए काम करना है सबने, सबको बांट बांट के मिलके काम मिलता है, कभी किसी को मिला है, अब हो सकता है जो जिसको भी पार्टी हाईकमान चुनेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत।